नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज की कहानी सुनाने से पहले जो मुंबई की है वकोला की काफी हैरान कर देने वाली कहानी है। उससे पहले आप लोगों को 2 साल पहले की एक घटना बताता हूँ जो वसई की श्रद्धा वालकर के साथ हुआ था। वसई की श्रद्धा वालकर जो लड़की थी, जिसका परिवार आज भी न्याय की तलाश में है। यानी 2 साल बीत गए लेकिन अभी भी श्रद्धा वालकर के परिवार को न्याय नहीं मिला और ना ही उस बेटी को के साथ इंसाफ हुआ। लगभग कितने सैकड़ों टुकड़ों में उसने इस बॉडी को काटा था। जगह जगह जंगलों में जानवरों को, कुत्तों को खिलाने का काम किया। कई सबूत मिले, कहीं कटर मिला, कहीं फ्रिज पर खून के धब्बे मिले, कहीं हड्डियां मिली, डीएनए टेस्ट हुआ, मैच हुई। उसके बाद उसका मोबाइल नहीं मिला, पर्याप्त सबूत नहीं मिले, कई बातें रह गई और श्रद्धा वालकर केस अभी भी लटका हुआ है। लेकिन उसके परिवार को और उसकी बेटी यानी श्रद्धा वालकर जो वसई की बेटी थी उसे इंसाफ नहीं मिला। और एक के बाद एक उसके बाद कई घटनाएं हुई, चाहे उत्तर प्रदेश में हुई या महाराष्ट्र में या बंगाल के कोलकाता में और महाराष्ट्र के बदलापुर में जो हुआ। अभी हंगामा चल रहा है। 24 अगस्त को भारत बंद बुलाया है जो यहाँ का विपक्षी पार्टी है महाविकास अघाड़ी। उन्होंने बदलापुर की घटना को लेकर सरकार के खिलाफ 24 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। अब देखना होगा इनका भारत बंद कितना सफल होता है, लोग कितनी बातें मानते हैं। लेकिन उसके बाद अब बदलापुर के बाद वकोला में यानी मुंबई के वकोला में एक हैरान कर देने वाली घटना घटी है, एक 12 से 13 साल की लड़की के साथ। और पूरी कहानी क्या है, आइए पूरा केस सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को बताता हूं। आज 22 अगस्त है। आज से लगभग 7 दिन पहले 15 अगस्त मुंबई के वकोला की रहने वाली एक लड़की अपने परिवार के साथ सामान्य रूप से रहती थी, पढ़ाई लिखाई करती थी, मोबाइल चलाती थी, सब कुछ सामान्य चल रहा था लंबे समय से। लेकिन अचानक लड़की 15 अगस्त के दिन कहीं जाती है बाहर, लेकिन शाम हो जाती है, देर रात हो जाती है, लेकिन लड़की घर नहीं लौटती है। जब लड़की काफ़ी देर हो जाता है, यानी रोजाना का जो एवरेज टाइम है लड़की का जो घर आने का था, जब उससे भी ज़्यादा टाइम हो जाता है तो घर वाले थोड़ा खोजबीन शुरू करते हैं। मोबाइल पर कॉल करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ रह गई है या कहीं रुक गई है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। कॉल नहीं लगने के बाद परिवार वाले अब तलाश में जुट जाते हैं। जहाँ जहाँ उसका कॉन्टेक्ट है, संपर्क है, जहाँ जहाँ वो बातें करती थी, सभी जगहों पर परिवार वाले कांटेक्ट करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ अता पता नहीं चलता है। काफी घंटों की खोजबीन के बाद भी उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला। उसके बाद परिवार वाले भी खोजबीन में लगे रहे। धीरे 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 1.5 से 2 दिन का समय बीत गया। समय बीत जाने के बाद भी लड़की के बारे में कुछ अता पता नहीं चला। फिर अचानक 2 से 3 दिन बाद लड़की अचानक घर आ गई और काफी गुमसुम थी। अब लड़की का घर आना 2-3 दिन बाद ये क्या संदेह देता है, यानी क्या संकेत देता है। अब लड़की के परिवार वालों ने किसी तरह पूछताछ की कि उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ थी, क्या कर रही थी 3 दिन। अब इस सब के बीच लड़की ने आरोप लगाया कि एक लड़का उसे ले गया था और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। उसके बाद परिवार के लोगों के बीच हंगामा मच गया और उस लड़के के बारे में परिवार वाले पूछने लगे कि वो लड़का कौन है जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। उसके बाद भी पता चलता है कि जो सोशल मीडिया का ज़माना है, जो हर मोबाइल में लोग यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो। व्हाट्सएप में तो बिना नंबर के आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए आप फ्रेंड्स बन सकते हो। उसके बाद चैटिंग शुरू हो सकती है विदाउट नंबर, यानी आपको आईडी पता होगी और आईडी नहीं पता होगी, फिर भी सजेशन में कभी कभी किसी की आईडी आ जाती है। अब इसी तरह इन दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद वकोला की रहने वाली लड़की एक व्यक्ति जो 21 साल का है, 14 साल की लड़की से बात करने लगता है। 14 साल की लड़की से बात करने के बाद धीरे धीरे इन दोनों का जो संपर्क है वो बढ़ जाता है और दोनों के बीच लंबी लंबी रात भर चैटिंग होने लगती है और ये चैटिंग धीरे धीरे बढ़ जाती है। चैटिंग बढ़ने का नतीजा ये हो जाता है कि दोनों अब एक दूसरे से मिलना चाहते थे। अब दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे तो एक दिन ये घर से बाहर जाती है और वो भी आता है एक जगह, और वहाँ जाकर फिर ये लोग अंधेरी जाते हैं और अंधेरी में भी ये लोग वहाँ पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है वो 22 साल का व्यक्ति। उसके बाद फिर ये घर आती है। उसके बाद 15 अगस्त के दिन फिर जाती है। उसके बाद उसे वह गुजरात ले चला जाता है।
गुजरात ले जाने के बाद भी उसके साथ कई बार दुष्कर्म की घटना होती है, ऐसा लड़की बता रही है। दुष्कर्म की घटना होती है, उसके बाद फिर पुलिस ने अब पॉक्सो अधिनियम के तहत, जो पॉक्सो की धारा है उसके तहत मामला दर्ज किया है उस व्यक्ति के खिलाफ और आगे जांच कर रही है। मामला काफ़ी गंभीर है क्योंकि लगातार एक के बाद एक केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस केस में जो व्यक्ति को, आपको बता दें, मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जो गोरेगांव है मुंबई का, वहाँ से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और पता चला कि जो व्यक्ति है वो होटल में काम करता था। पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसे पूछताछ की जा रही है। अब इस केस में किसकी गलती थी? सोशल मीडिया जो माँ बाप छोड़ दिए हैं मोबाइल फ़ोन चलाने के लिए, माँ बाप की गलती है कि जो सोशल मीडिया वो चला रहे हैं, मोबाइल का गलत उपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं उसकी गलती है, या उस 22 साल की व्यक्ति की गलती है? इसमें किन लोगों की गलती है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब पुलिस उस 22 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिए, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस आगे कड़ाकी से पूछताछ और जो छानबीन है वो कर रही है, कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद उसे कस्टडी होगी, कस्टडी के बाद फिर पुलिस और आगे की जांच करेगी, उसके बाद फिर चार्जशीट दाखिल करेगी, उसके बाद अदालत में ट्रायल होगा, उसके बाद सजा होगी। अब इस केस में इससे पहले भी आप लोगों ने कई केस देखा। बदलापुर का केस अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। बदलापुर में 3 से 4 साल की मासूम बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म की घटना हुई, जो स्कूल में काम करने वाले सफाई कर्मी ने किया, जो काफ़ी हैरान कर देने वाला है। अब जो महाराष्ट्र की शिंदे सरकार है उन्होंने कहा है, दिशा निर्देश जारी कर दिया है सभी स्कूलों के लिए कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य कर दिया गया है। यानी सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं स्कूल कॉलेजेस से सामने आना ये शर्मनाक है, क्योंकि वहाँ शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो तो समाज और लोगों में गलत मैसेज जाएगा और लोगों से स्कूल और कॉलेज जो शैक्षणिक संस्थान है उससे भरोसा उठेगा और लोग अपने बच्चों को भेजने में हिचकिचाने लगेंगे कि किस स्कूल पर भरोसा करें, किन लोगों पर भरोसा करें। अब तत्काल महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब स्कूलों में जो कैमरे हैं वो लगना शुरू हो चुके हैं। वहीं इससे पहले भी कोलकाता का जो केस हुआ उसमें भी जांच जारी है। वहीं सीबीआई ने कहा है कि गैंगरेप नहीं हुआ है। कोलकाता का जो केस था, आप लोगों को मैंने स्टोरीज में बताया है 1-2 दिन पहले, कोलकाता के जो केस में कहा गया था कि लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, लेकिन ऐसी पुष्टि शायद अभी नहीं हुई है, ये कहना है मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से खबर सामने आ रही है। वहीं काफ़ी सीबीआई ने पुलिस को काफ़ी फटकारा है, क्योंकि जो सबूत है उसे मिटाने की कोशिश की गई भीड़ की द्वारा और पुलिस रोकने में नाकामयाब रही। अब इस केस में आपकी क्या राय है? लगातार एक के बाद एक रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे कोलकाता हो, बदलापुर हो, महाराष्ट्र का अकोला हो, या कई सारे क्षेत्रों में ये घटनाएं घट रही हैं, लेकिन कुछ केस हाईलाइटेड हो जाते हैं मीडिया में और कुछ केस नहीं हो पाते हैं। वहीं अयोध्या में हुआ था दुष्कर्म का मामला, वहाँ पर योगी सरकार ने बुलडोज़र कार्रवाई की है। बुलडोज़र कार्रवाई में उसका जो रूम है, जो बिल्डिंग थी, उसे ध्वस्त कर दिया गया है आज। यानी पूरे देश में जो बलात्कारी हैं, जो रेपिस्ट हैं, उनके खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। सरकार बिना रुके कार्रवाई कर रही है। तो इस केस पर आपकी क्या राय है? लगातार हमारे साथ आप भी देखते रहें। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, सावधान रहिए, सतर्क रहिए।